हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के जो पीवाईक्यूज हैं वो लेकर के आ रहा हूं, और वो भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर मेंसुरेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था, और आज भी जो है अपन मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपको और पता चले कि हाँ, मेंसुरेशन के जो है टॉपिक से किस प्रकार के एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस टीम के द्वारा आप सभी लोगों के लिए प्ले स्टोर पर एक जो है ऐप अवेलेबल करवाया जा रहा है, और उस ऐप के अंदर आप सभी लोगों के लिए सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज एसएससी और बैंकिंग और अदर एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट मिलने वाला है। और इसके अंदर हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवाएंगे, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और फुल सिलेबस जो है वो आपका कवरेज किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी तरफ से कोई समस्या है लॉगिन करते समय, ऐप डाउनलोड करने में, तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। आपके जो भी सुझाव है हमारी टीम को लेकर के, वो आप इस मेल पर भेज सकते हैं। आप सभी लोगों का जो प्यार बना हुआ है डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस के साथ में, वह प्यार इसी तरह बना रहे और आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। हम आप लोगों के लिए सफलता दिलाने के लिए निश्चित रूप से ही जो है बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग जो है निश्चित और एक सफलता जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ में आप सभी लोगों के लिए जो बड़ा एक टेस्ट सीरीज को लेकर के इश्यू रहता है, तो डेवलपिंग सक्सेस की क्लासेस के द्वारा आप लोगों के लिए पूरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2000 टेस्ट, कितने 2000 टेस्ट का जो है वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ में एक पूरा कॉम्बो टेस्ट सीरीज एसएससी एग्जाम के लिए आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है, और यह हमारे ऐप पर अवेलेबल रहेगी। इसके अंदर एसएससी सीजीएल लेवल, सीएचएसएल लेवल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ये सभी प्रकार के एग्जाम्स की जो है टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल रहेगी। तो अब आपको जो है टेस्ट देने की कोई टेंशन ही नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने टेस्ट है? 2000 टेस्ट है। अगर इतने टेस्ट आप दे देते हैं और फिर आप एनालिसिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से ही जो है सफलता मिल जाएगी। चलिए, अब देखिए, कल हमने जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे, उससे आगे के क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई, यानी कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपके क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? लेंथ को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाता है, और जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है उसको अपन 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेंथ को तो 4 सेंटीमीटर कम करा है, और जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो पहले जो आपका आयत था भाई, उसका जो भी क्षेत्रफल रहा होगा, उतने ही क्षेत्रफल का अब जब हमने लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया, चेंज किया, तो एक वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो मूल आयतन था, यानी जो पहले आपका बेसिक जो आपका आयत था फर्स्ट में, उस आयत का परिमाप कितना था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सपोज करिए हमारे पास में पहले एक आयत है इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही हो गया है ना, कोई नहीं, मिटा देते हैं। ये लीजिए, अब देखेंगे तो हमारे पास में ये एक आयत है। इस आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने एज्यूम कर ली कि मान लो x थी लंबाई और y थी चौड़ाई, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अब हमने क्या करा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन किया है। ठीक है, जो परिवर्तन किया है वो देखो, तो आपके लंबाई के अंदर तो 4 सेंटीमीटर कम कर दो, यानी x में से आप क्या कर दोगे, 4 कम कर दोगे, और जो चौड़ाई है उसमें 2 बढ़ा दोगे, यानी y+2 कर दो। तो लंबाई और चौड़ाई अब अपने पास में ये रह गई है। ये बताइए कि अगर हम बात करें पहले वाले आयत के क्षेत्रफल की, तो पहले वाले आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले लंबाई थी x और चौड़ाई थी y, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा x गुणा y। ठीक है, और जो अब हमारे पास में आयत है, क्या है, अब हमारे पास में आयत है,
उसकी हमें बात नहीं करनी है। ये कह रहा है कि ये जो आपके पास आयत दिख रहा है ये एक क्षेत्रफल है बेसिकली। ये क्या, सॉरी, ये क्या है, एक अब वर्ग बन चुका है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि देखो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, यानी जब आपने लंबाई और चौड़ाई में ये परिवर्तन किया तो ये एक वर्ग बन चुका है। और वर्ग की दोनों भुजाएं, सॉरी, वर्ग की चारों भुजाएं है ना, जो आपके आयत में लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होती है, लेकिन यहां पर चारों के चारों भुजाएं जो है वो बराबर हो जाती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि x माइनस फोर जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, तो x माइनस फोर बराबर होगा y प्लस टू के। क्यों, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई अब है y प्लस टू और जो अब लंबाई है x माइनस फोर, ये दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि यह एक अब वर्ग यानी कि स्क्वायर बन चुका है। तो x माइनस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस टू है। यहां से अगर मैं y को x के टर्म में लिखूं तो लिखूंगा x माइनस सिक्स। वाई बराबर क्या लिखूंगा, x माइनस सिक्स लिखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जब हमारा एक वर्ग है तो चाहे y प्लस टू लू चाहे x माइनस फोर लू, उसका स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है हमारे पास में, देखो, तो भुजा मैं ले रहा हूं x माइनस फोर वाली। क्यों, क्योंकि मैंने यहां पर y को x के टर्म में बदला है। अगर x को y के टर्म में बदलते तो ये y प्लस टू वाली ले लेते। ठीक है, आप चाहो तो आप ले लेना, घर बैठे बैठे ट्राई करना। तो x माइनस फोर जो अब भुजा है उसका स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ये तो अब। ठीक है, ये बराबर है उतना ही क्षेत्रफल जो पहले था। तो आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था, x इंटू वाई, इसके बराबर हो जाएगा। अब x माइनस फोर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी 8x प्लस चार का स्क्वायर यानी 16 बराबर x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी, तो y बराबर x माइनस सिक्स है, ये हम यहां पर पुट करेंगे। तो x माइनस सिक्स, अब इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कितना आएगा एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू माइनस सिक्स यानी माइनस सिक्स एक्स। अब जो कट रहा है वो काट देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स को अलग करो, ये माइनस एट एक्स है, ये माइनस सिक्स एक्स है और ये इधर 16 है। मैं ऐसा करता हूं कि माइनस एट एक्स को इधर ले चला जाता हूं, तो 16 बराबर हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स और ये माइनस का एट एक्स इधर आएगा तो प्लस एट एक्स। अब 8 का जो है प्लस एक्स है और इधर माइनस छह एक्स है, तो 8 माइनस छह हो जाएगा, 2x आएगा बस। तो देखो 2x बराबर हो जाएगा 16। अब इधर काट देंगे तो 2 से ये कटेगा 8 बार, कितना, 8 बार। तो x की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी निकल कर आएगी, 8 निकल करके आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही 8 आ गई हमारे पास में तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y बराबर आ गया 2। तो x और y दोनों निकल कर आ चुके हैं, x बराबर है 8 और y बराबर है 2। हमें क्या पूछा है कि जो हमारा मूल आयत था, पहले जो बेसिक आपके पास में रेक्टेंगल था उसका आयत जो है परिमाप पूछा है ना, हाँ पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर यानी आप क्या करोगे, अब आयत का पेरीमीटर। अब पहले आयत जो था उसकी लंबाई तो थी x और चौड़ाई थी y, तो अब परिमाप लिखेंगे। और परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुणा 8 प्लस 2, 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो जो पहले आपका बेसिक आयत था उसका परिमाप जो है वो निकल कर कितना आ रहा है, 20 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा है। क्या करना था, तो पहले जो आयत दे रखा था उस आयत का क्षेत्रफल जो है अब नया बना हुआ जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर रखना था और फिर जो है सॉल्व करना था, एक इक्वेशन आ जाती। और एक यहां पर जो इसने बोल दिया था कि लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन करने पर यह वर्ग बन जाता है, तो x माइनस फोर और y प्लस टू ये बराबर करके एक रिलेशन लाना था। इस रिलेशन को इसमें पुट करते ही ये सॉल्व हो रहा था और आंसर आ रहा था। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ट्विस्ट था तो वो यही ट्विस्ट था कि x और y के अंदर रिलेशन कहां से लाए, क्योंकि ये कई लोगों को नहीं सूझता है कि जो ये आयत है
अगर इस अब बोल रहा है कि ये वर्ग बन गया है तो इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी अब। ठीक है, ये सोचना ही थोड़ा इसमें ट्विस्ट था। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 है। एक हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 7√3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 7√3 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं उसका एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हमारे पास में यहाँ पर भुजा है नहीं, हमारे पास में हाइट है। इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हाइट और जो उसकी साइड होती है उसके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो हमें पता लगाना होगा। अब आप ये बताइए कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बेसिकली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी हाइट और साइड में एक रिलेशन होता है। लिखो वो रिलेशन पहले तो आप लिखेंगे कि ऊंचाई, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज के लिए है, ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा के। क्लियर? किसके बराबर होती है? ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा। अब हमारे पास ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? तो ऊंचाई दे रखी है 7√3 बराबर आ जाएगा √3/2 इंटू आ जाएगा भुजा। अब क्या होगा? √3 से √3 टाटा बाय बाय, ये लो गया। अब भुजा क्या निकल कर आ गई अपने पास में? तो 2 का गुणा कर दो, तो भुजा आ रही है हमारे पास 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। जब हमारे पास में अब भुजा आ चुकी है तो अब तो हम क्षेत्रफल निकाल ही सकते हैं। कल भी बताया था क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? √3/4 और 14 इंटू 14। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो 2 दूनी 4, 2 से ये 7 बार, 2 से ये 7 बार, 7 इंटू 7 49, और ये आंसर आ जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? सिंपल सा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी आपको दिख रहा है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एकदम आसान था। इसके अंदर केवल और केवल ध्यान रखना था, तो केवल ये ध्यान रखना था कि एक तो समबाहु त्रिभुज के लिए जो ऊंचाई होती है वो बराबर होती है √3/2 इंटू भुजा के, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर के। बस फिर तो आ जाता ये आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज 220 देन व्हाट इज द रेडियस। ये कह रहा है कि अगर, इससे आसान क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता, यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो क्या करेंगे आप, हमारे को बताइए भैया। आप वृत्त की परिधि लिखो। क्या होती है परिधि? वृत्त की परिधि होती है 2πr। परिधि की वैल्यू कितनी है? 220 सेंटीमीटर। लो 220 बराबर 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 इंटू आर। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 22 से ये कटेगा कितनी बार? 10 बार। 2 से ये कटेगा 5 बार। ठीक है, और 7 का गुणा आप कर देंगे 5 से, इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये हो गया खेल खत्म। ये बताओ, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा था, ऑप्शन नंबर सी ही इसका भी आंसर है, 35 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और 22 से कट गया, जो कटा वो काट दिया, और बाकी आंसर। ठीक है, चलो ये देखिए
अगला एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, एकदम सिंपल सा, मस्त सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक हमारे पास में वर्ग है, स्क्वायर है, जिसका परिमाप दे रखा है 124 मीटर। ठीक है, हमें ये पता लगाना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक, तो देखो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, भाई क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4 इंटू भुजा, यानी 4a लिख दूं मैं, अगर a से अगर मैं भुजा रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4a। और जो परिमाप दे रखा है वो कितना दे रखा है? 124, बराबर हो जाएगा 4a। 4 से जो है कट रहा है, ये कट सीधे सीधे दिख रहा है। देखो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, कट गया, खेल खत्म। तो a बराबर कितना आ गया? 31 सेंटीमीटर। तो भुजा जो है वो वर्ग की कितनी आ गई है? 31 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 31 का स्क्वायर कर दो। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर। अरे भाई 30 का स्क्वायर जो है 900 होता है। अब 1 और बढ़ाना है, तो ऐसे नहीं कि 901 कर दो, नहीं, एक का मतलब हो गया यहाँ पर 31 और 30 दो बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में आंसर। किसका आ गया ये? इसका 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, मीटर में था क्या? तो मीटर में आंसर कर लो, है ना। ये यहाँ जो मैंने सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर भी ये मीटर कर दो भाई। यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। मैंने वैसे एक यूनिट वाला क्वेश्चन भी लिया है, जिससे कि आपको ये पता चले कि हाँ, यूनिट कन्वर्जन भी हमारी कैसे हेल्प करेगा, कैसे हमारे आंसर जल्दी आ सकता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ये तो बहुत आसान था, मतलब ये तो एक जो है रेंडमली इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एसएससी के द्वारा, बहुत आसान भी। ये देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अपन ने एक और जो लास्ट पार्ट 1 था मेंसुरेशन का, उसके अंदर भी किया था। क्या था क्वेश्चन? देखिए, ये क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधि 308 और 440 सेंटीमीटर है। हमारे पास में क्या है? दो वृत्त है, दो सर्कल है, जिनकी जो सरकमफ्रेंसिस है वो दे रखी है 308 सेंटीमीटर और 440 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं के मध्य क्या अंतर है, यानी डिफरेंस ऑफ रेडियाई आपको फाइंड आउट करना है। तो कल मैंने आपको सीधा सीधा, यानी कल का मतलब यह है कि जो पार्ट 1 पढ़ाया है ना, उसकी बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता दिया था। क्या बताया था? 2 इंटू पाई इंटू रेडियाई का डिफरेंस इज इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंसेस। सरकमफ्रेंसेस का डिफरेंस यानी 440 माइनस 308। इसको करो सॉल्व, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियाई का डिफरेंस R1 माइनस R2 बराबर 440 में से जब 308 जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 92 आ जाएगा, और 40, 92 और 40 कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो 22 का 7 से गुणा करने पर 154 आता है। 22 का 6 से करोगे तो देखो 20 चिंग 120, और 12 और बढ़ा दो 132। तो कितनी बार कटा? 6 बार कट गया। ठीक है, और फिर ये 2 से कट गया 3 बार। अब बचा है वो लिख लो भाई, क्या बचा है? तो इस 7 का गुणा इधर करेंगे, R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा 7 इंटू 3। 7 इंटू 3 कितना होता है? 21 सेंटीमीटर। तो दोनों के त्रिज्याओं का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करो नोट डाउन, बताओ। अब ये जो है, अगर आपने ट्रिक देख रखी थी, ये वाला क्वेश्चन आपने अगर लास्ट क्लास में मैंने जो बेसिक से समझाया था तब आपने समझा होगा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस ट्रिक की कितनी वैल्यू है ना, कितना फास्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। करो इसको नोट डाउन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास में अगला क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, क्या क्वेश्चन है
कि यदि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है, लेकिन इसने बोला है कि 2 स्थानों तक, मतलब कि आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। यानी अगर इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पर कोई संख्या ऐसी आ रही है जो पॉइंट में सॉल्व होगी, तो आपको पॉइंट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर जो है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन जो पॉइंट की वैल्यू है वो अगर आपको याद नहीं है, वह जो भी आगे यूज होने वाली है, तो फिर आपका काम जो है यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो कई बार सीजीएल जो है बड़े क्वेश्चन के अंदर छोटा सा ट्विस्ट डाल देता है, और कई बार जो है छोटे क्वेश्चन के अंदर बड़ा सा ट्विस्ट डाल देता है। अब देखो यहां पर क्या ट्विस्ट है, आप बताइए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? याद हो गया होगा अब तक तो लिखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लो क्षेत्रफल तो अपने को निकालना ही है, यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर। यह आ गया √3/4 इंटू 8। अब जो कट रहा है वो काटेंगे, तो देखो 4 से ये कट गया 2 बार, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, तो ये आ जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर देखें तो कहीं पर भी ऐसा आंसर नहीं है। इसका मतलब जो ये √3 है इसकी भी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। बस यही था इस पूरे क्वेश्चन में ट्विस्ट। तो मैं आपको याद करवा दूं कि आपको √2 की वैल्यू एक तो याद होनी चाहिए 1.41 होती है, और एक √3 की याद होनी चाहिए 1.732 होती है। ठीक है, आपको 2 डिजिट तक ही याद होगी तो आपका काम हो जाएगा। ये रहा अपना क्वेश्चन। बस अब √3 की जो ये वैल्यू है 1.732 वो यहां पर पुट करके मल्टीप्लाई करो, तो 16 का गुना करना है 1.73 से। ठीक है, 2 से करना चाहो तो करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 डिजिट तक ही बोला है, तो भी आपकी इच्छा है तो कर लो। अब 1.732 इंटू जब अपन 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देख लो, 6 दूनी 12 का 2, हंसी लगी 1, 6 × 18 19 का 9, हंसी लगी 1, 6 × 7 42 और 1 43 का 3, हंसी लगी 4, 6 एकम 6 और ये आ जाएगा 10 इंटू 1, तो 32371 ये आ गया। अब देखो क्या आंसर आ रहा है, 2, 9 और 2 11 का 1, हंसी लगी 1, 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है, और ये 7 और फिर ये 2, और हमारे पास 3 संख्याओं के पहले पॉइंट है, तो आंसर आ गया 27.712। कितना आएगा? 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आंसर हो जाएगा 2 डिजिट तक, यानी 27.71, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 27.712 आता है, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट तक ही था, तो 27.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो कई बार जो है देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कईयों को याद होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम रूट्स की वैल्यू याद नहीं रखते हैं और वहां भी ट्विस्ट आ जाता है। तो कम से कम √2 और √3 दो तो याद होने ही चाहिए। और आपको एक काम करना है कि √5 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो कमेंट करनी है। क्या करनी है? कमेंट करनी है। √5 की वैल्यू को आप कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भैया, ये लीजिए अच्छा सा और सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। आपको बता दूं, कई बार एसएससी ने जो है जो भी आपको पीछे क्वेश्चंस करवाए हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है। जैसे ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ था, इसी टाइप का क्वेश्चन और इसी टाइप का कॉन्सेप्ट मैं पीछे भी बता चुका हूं। केंद्र ओ वाले एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है कि एक वृत्त है, उसका केंद्र कितना है? ओ, ठीक है, और उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। एक त्रिज्यीय खंड का जो केंद्रीय कोण है वो भी दे रखा है 40 डिग्री।
तो बताइए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको ये बात पता है कि त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, कल भी बताया था। तो देखो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करो। केंद्रीय कोण यानी थीटा कितना है, 40 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू, तो पाई देखो, अब आपको ये ऑप्शन भी देख लेने चाहिए कई बार, डायरेक्ट ऐसे नहीं कि 22/7 रख दो। ऑप्शन में देखो सभी पाई में आंसर है, इसका मतलब पाई को पाई ही रहने दो। फिर आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो तो अब सिंपल सा ये सॉल्व हो रहा है। 36 से 360 कितनी बार कटेगा, 10 बार। कितनी बार कटेगा, 10 बार। और 10 से 40 कटेगा 4 बार। तो अपना आंसर आ गया 4 इंटू पाई, यानी कि 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा हमारा सी ऑप्शन, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, इतने आसान क्वेश्चन और इतने फॉर्मूला बेस्ड एकदम जो है क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे ढंग से, हर टॉपिक के अंदर आपने देखा होगा एक एक दो दो क्वेश्चन बहुत आसान आ रहे हैं। इसका मतलब 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट इस प्रकार के फॉर्मूला बेस्ड और आप इजीली कर पाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कोशिश जो है, मेहनत जो है वो आपको बचे हुए 20-25 क्वेश्चन के लिए ही करनी होती है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए, हमारे पास में एक और बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया है, हालांकि ये भी आपका पिछले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कोण भी दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहां पर जो है त्रिज्या ज्ञात करने को बोला, तो सीधा सा बताओ क्या था फॉर्मूला। तो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऐसे जब आप बार बार हर क्वेश्चन सॉल्व करने में लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और अगर आपको कभी जो है नहीं रिकॉल हो रहा है तो भी आप एक दो बार बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आगे की जो टर्म्स होती है वो याद आ जाती है। अब देखो थीटा की वैल्यू है 45, पुट कर दो, बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू इस बार पुट करनी है, इसने बोला है 22/7 का प्रयोग करें, और आर स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है, और क्षेत्रफल दे रखा है 88। अब जो कट रहा है उसको काट डालेंगे, तो देखो 22 से ये कट गया 4 बार, ठीक है। 45 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप देखेंगे तो देखो भाई ये 9 से कट रहा है 5 बार, ये 40 बार, फिर 5 से ये कटेगा 8 बार, तो अल्टीमेटली 45 से ये कट जाएगा 8 बार। कितनी बार कटेगा, 8 बार। अब जो बचा वो देख लो, 8 इंटू 7 इंटू 4, यही तो बचा है। तो आर स्क्वायर बराबर 8 इंटू 4 इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 14। समझ में आ गई बात, लिख सकते हैं या नहीं भाई। देखो 4 को क्या लिखो, 2 इंटू 2, 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, तो 16 इंटू 14। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर ये आया, तो आर बराबर आ जाएगा √16 इंटू 14, और 16 जो है वो बाहर आ जाएगा, और जब 16 को स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो 4 आएगा। तो ये आंसर आ गया 4√4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4√14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, केवल और केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। करो नोट डाउन जल्दी से इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन, चलो ये लीजिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपका आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन है कि वृत्तों की परिधि जो है वो 264 सेंटीमीटर और 396 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर बताइए। तो आपको बता दिया फॉर्मूला, 2 पाई इंटू त्रिज्याओं का अंतर बराबर होता है परिधि का अंतर। परिधियों का अंतर आप निकाल लोगे, त्रिज्याओं का अंतर पूछा है, 2 पाई का भाग दे देना आंसर। ठीक है, कर लेना सॉल्व। फिर ये देखिए अगला क्वेश्चन एकदम मस्त सा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला। क्या है क्वेश्चन वो देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है
और उस वृत्त के अंदर बना हुआ एक वर्ग है, उस वर्ग का परिमाप बताओ। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये रहा वृत्त, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया, ये लो, ठीक है। इस वर्ग का अपने को परिमाप पूछा है, तो आप ये बताइए, ये इसका केंद्र होगा, केंद्र से इस बिंदु की दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी या नहीं होगी, और इसी केंद्र से इस बिंदु की भी दूरी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग का जो अगर डायगोनल देखें तो विकर्ण देखें, है ना, डायगोनल मतलब विकर्ण, तो विकर्ण की जो लंबाई है वो 5 और 5 10 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। और आप लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी वर्ग का विकर्ण और भुजा में क्या संबंध होता है, तो वर्ग के अंदर जो विकर्ण होता है वह विकर्ण बराबर होता है भुजा इंटू √2 के। अब विकर्ण अपने पास है, भुजा नहीं है, क्योंकि भुजा होती तो परिमाप निकल ही जाता, तो भुजा ही तो ज्ञात करनी है। अब विकर्ण की वैल्यू कितनी है, 10 बट्टे कर दो √2 बराबर हो जाएगी भुजा, ठीक है। 10 को अपन क्या लिखेंगे, 5 इंटू 2, और 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 अपॉन में √2 बराबर भुजा, ठीक है। देख लो, पूरा आराम से समझ में आ जाएगा, फिर मैं काटूंगा। क्या करा है मैंने, तो 10 को मैंने लिखा 5 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो ये हो गया 5 गुणा √2 गुणा √2। अब √2 से √2 कट गया, ठीक है। क्या बचा, तो भुजा बराबर बचा केवल और केवल 5√2, तो भुजा आ गई 5√2। तो आप लोग ये जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो भुजा की वैल्यू है 5√2, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना आ जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, इसको नोट डाउन करिए, और इसके अंदर जो है छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो याद रखने हैं। एक तो ये कि किसी भी वर्ग के अंदर जो विकर्ण होता है वो भुजा इंटू √2 के बराबर होता है, ठीक है। एक वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। एक आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी वृत्त हो उसके अंदर जो वर्ग बनेगा, उस वर्ग का जो विकर्ण होगा वह आपके जो वृत्त होता है उस वृत्त के व्यास के बराबर होता है, किसके, व्यास के, डायगोनल के इक्वल, डायगोनल जो है वो इक्वल होता है किसके, डायमीटर के, ठीक है। तो वृत्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये बात याद रखें, अगर वर्ग उसके अंदर बनाया जाता है तो, किसके अंदर, वृत्त के अंदर। तो इसी के साथ आज मेंसुरेशन के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों वीडियो के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस को सीखा, और आपने देखा कि एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछ सकता है। तो आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पढ़ने में मजा आया होगा। इसी प्रकार से अगले और भी सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और प्लेलिस्ट को जो है देखते जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।